দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে সরগরম গোটা দেশ। তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এরই মাঝে আরও একটি বিস্ফোরণ। শুক্রবার রাতে জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগরে নওগাম পুলিশ স্টেশনে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আর এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন, আহত 25 জনেরও বেশি। ফরিদাবাদ জিহাদি মডিউল মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিস্ফোরক থেকে ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ একাধিক নমুনা সংগ্রহ করছে। বিস্ফোরণের স্থল ঘুরে দেখা হয়েছে। ইতিমধ্যে আধিকারিকরা পুরো বিষয়টার দিকে নজর রাখছেন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং এলাকার সিসিটিভিগুলিতে দেখা গিয়েছে যে বিস্ফোরণে ভবনটি ভেঙে পড়েছে, আগুন এবং ঘন ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। সূত্রের খবর, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে ঘটনাস্থল থেকে 300 ফুট দূরে দেহাংশের অংশ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তদন্তকারীরা দুটি দিক মাথায় রাখছেন। একটি সম্ভাবনা হলো ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সিলিংয়ের সময় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জ্বলে উঠেছিল। দ্বিতীয়টি জিহাদি মামলার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন যে পুলিশ এবং ফরেন্সিক দল ফরিদাবাদ থেকে আনা বিস্ফোরক পদার্থ থেকে নমুনা সংগ্রহ করার সময় বিস্ফোরণটি ঘটে। জিহাদি মডিউল মামলা থেকে উদ্ধার করা 350 কেজির বেশিরভাগই থানায় মজুত করা হয়েছিল। উদ্ধার করা কিছু রাসায়নিক পদার্থ পুলিশ ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগ অংশই স্টেশনেই রয়ে গিয়েছে। একটি সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে যে জানে শেষ হয়ে যারা হয়ে গিয়েছিলেন নিথর শরীরগুলো শ্রীনগরের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এলাকাটিকে সিল করে দেওয়ার সময় স্নিফার ডগ নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। শ্রীনগরের ডেপুটি কমিশনার অক্ষয় রাব বলেছেন, একটি হাসপাতালে আহতদেরকে সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। একটি সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে 350 কেজি মূলত ফরিদাবাদের ডক্টর মুজাম্মিল শাকিল গনাইয়ের ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই নিয়ে আমাদের কলিগ আশরাফ খানের কি রিপোর্ট দেখাবো। मैं इस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर हूं। यहां पर तारिक साहब हैं जो यहां लोकल कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं और यहां पर रहते हैं। कल शाम को क्या हुआ, क्या यहां पर हुआ, क्या इनको परेशानियां हैं जो ये सिविल स्टेशन में, ये सिविल कॉलोनी में ये पुलिस स्टेशन है। तारिक साहब, सबसे पहले बताइए, आप ही यहां पास थे, कल रात को 11:20 पर क्या हुआ, क्या आपने सुना, आपको पहले क्या लगा, फिर आपने क्या देखा? देखिए, हम लोग तो सोए थे उस वक्त, 11:22 थे, हम लोग सोए थे। अचानक एक बड़ा धमाका होता है और धमाका समझने में हमको कम से कम 10 मिनट लगे कि ये है क्या। सारे मुख्तलिफ राय दे रहे थे कि मुख्तलिफ राय दे रहे थे, ऐसा है वैसा है, लेकिन बाद में पता चला कि थाने में कुछ हुआ है कि जिस तरफ आग थी, जिस तरफ धुआं था, उस तरफ लोग भागे। जब उधर गए तो वहाँ देखा तो वहाँ पे कयामत सुगरा थी। तो इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, अंदर क्या क्या है, कैसे हुआ है, वो हमको पता नहीं है। लेकिन ये है क्या, पूरा पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना जो है वो पूरा परिसर ही खत्म हो गया है पूरा। हाँ बिल्कुल, हाँ, वहाँ तो धुआं आग थी, पूरा आग थी। अब ये है कि वहाँ पे जो है नुकसान जानी हुआ है, वो हमें थाने को। आप कह रहे थे कि कोई टेलर आपके पड़ोस। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद शफी है हमारा टेलर मास्टर है, एक्टिव मेंबर है बेचारा, ये बहुत बड़ा एक्टिव लड़का है और वो उसकी डेथ हो गई है। उसको हमने शनाख्त की, उसके बच्चे ने शनाख्त की है, उसके बाबतर ने, उसने भी, भतीजे ने, उसने भी शनाख्त की है। उसकी 2 टांगे नहीं है बेचारी की। आपके अंदाजे के मुताबिक डेथ टोल कितना हो सकता है, कितने लोग मारे गए होंगे इस ब्लास्ट? मैं जख्मी बता सकता हूँ आपको। उजाला में कम से कम 15-20 लोग तो उजाला में एडमिट थे जो जख्मी थे। उसमें कुछ सीरियस थे, कुछ कम जख्मी थे। और बहुत धमाका बहुत खतरनाक था। कुछ शवों को तो बहुत क्षति पहुंची है, कहीं पर बाजू है, कहीं पर बाड़ी के पार्ट्स हैं। देखिए, धमाका इतना जोरदार हुआ है, जो माली नुकसान है वो तो बहुत ज्यादा है पड़ोस में। मैं कहता हूँ 600 मीटर तक नुकसान हुआ है। हमारे शीशे टूटे हैं, हमारे मतलब जो खिड़कियां वो खुल गई हैं। तो जो पड़ोस में है, जो उनका क्या हाल होगा। एक दूसरा ये कि जानी नुकसान बहुत हुआ है इसमें। जानी नुकसान में मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा ही भाई, मैं अपने भाई की बात बता रहा हूँ, जो मोहम्मद शफी है टेलर मास्टर, उसकी टांगे नहीं है बेचारे की।
उसको ले गए थे वहाँ पे, वो काम करा, पूरा दिन काम करता रहा है, जुमा के लिए छोड़ा है, फिर गया, फिर रात को ले गए और फिर बोला गया है उसको कि भाई आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो गाड़ी भेजेंगे। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, एक की भी शादी नहीं हुई है बच्चे। ये पुलिस थाना जो है ये किराए पे लिया गया है यहाँ पर, और कॉलोनी में क्यों लिया गया है? ये मुसीबत है, ये किसी ने किराया दिया किसी पंडित जी ने, और ये मुसीबत है। हमने बार बार इनको बोला था ये थाना बस्ती में नहीं होना चाहिए, इसमें केस भी चल रहा है। हमने कहा था ये बस्ती में बिल्कुल नहीं होना चाहिए थाना। ये थाना आखिर थाना होता है प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के लिए, हम मानते हैं, मगर मसला ये कि इसमें ज़रूरी बात है, इसमें तो एम्युनिशन होता ही होता है, तो ये बस्ती में नहीं होना चाहिए कहीं भी। दूसरी चीज तारिक साहब, जब इमाम साहब यहाँ लोकल जो है अरेस्ट हुए थे, उस दिन क्या वाक़ा हुआ था? नहीं, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, उसके पीछे में नहीं जाइए आप। फिलहाल जो ये हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रात की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने आंखों देखा है वही मैंने बताया। आप पीछे जाए, इमाम साहब की बात आप नहीं करें, वो बेहतर है। चलिए, शुक्रिया तारिक साहब। तो ये लोकल से तारिक साहब जो यहाँ पर इसी मोहल्ले में रहते हैं, इनका आरोप है कि एक तो ये जो पुलिस थाना है नौगाम पुलिस स्टेशन, ये कोई माइग्रेंट प्रॉपर्टी है, किसी कश्मीरी पंडित का मकान है जिसमें ये पुलिस थाना काम कर रहा है। पुलिस की प्रॉपर्टी नहीं है या सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये पुलिस स्टेशन जो है ये एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ रेसिडेंशियल कॉलोनी के बीचों बीच है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो चश्मदीद ने दी है कि पूरी तरह से तबाही मची है इस धमाके के बाद इस पुलिस थाने में, और वहाँ पर जो है सब कुछ तहस नहस हो गया है। किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ, क्या कारण है, उस पर फिलहाल ना ही पुलिस की तरफ से और ना ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कुछ कहा जा रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि फरीदाबाद से जो 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर लाया गया था वो यहाँ इसी पुलिस थाने में था। उसके लिए फॉरेंसिक एफएसएल की टीम यहाँ पहुँची थी, एसआईयू की टीम पहुँची थी, वो जांच कर रहे थे उसके लिए पैकिंग के लिए जो है एक टेलर लोकल इसी मार्केट से गया था, उसकी भी मौत उस ब्लास्ट में हुई ही। वो भी रात में वहाँ पर जो है वो बैग्स बना रहा था उस सैंपल्स के लिए, और उसके साथ साथ जो है जो एफएल की टीम है उसके सदस्य और साथ ही साथ एसआईयू की सदस्य और स्थानीय पुलिसकर्मी जो हैं इस धमाके में घायल हुए हैं, कुछ की मौत हुई है, कई सारे जो हैं वो अभी भी उनका इलाज श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों के साथ साथ सेना के 92 बेस हॉस्पिटल जो है वहाँ पर चल रहा है। मरने वालों की संख्या जो है 12 हो गई है, जिसमें दो पुलिस अफसर भी हैं जो एक डीएसपी रैंक के अधिकारी और एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी हैं, और साथ ही साथ जो है कई सारे लोगों को नुकसान पहुँचे। और अगर हम घरों की बात करें तो घरों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस धमाके से पहुँचा है। लेकिन अब सवाल यही बना हुआ है, क्या धमाका एक्सीडेंटल था या फिर ये आतंकी साजिश, उस पर फिलहाल जांच चल रही है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।